जो वोट नहीं दिए वो भी पछता रहे हैं कि हम अम्बा प्रसाद को वोट क्यों नहीं दिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग और मजबूती से आएंगे और लोगों के दिल में अम्बा प्रसाद है। ये आप रिजल्ट से नहीं तय कर सकते कि अम्बा प्रसाद को ठीक है वोट नहीं मिला, लेकिन कहीं पे भी अम्बा प्रसाद को अगर लोग जानते हैं तो अपनी बेटी के रूप में जानते हैं। और हर कोई इंतज़ार करता है, जब भी समस्या किसी का भी होता है तो उसके दिमाग में अम्बा प्रसाद तुरंत आ जाती है। अभी जितना भी वक्त मिला है काम करने का, हमको लगता है कि जो हम जीत के स्थापित नहीं कर सके वो हम हार के स्थापित कर देंगे, कि हम चुनाव हार के एक उदाहरण स्थापित करेंगे। चुनाव के बाद फिर से पढ़ाई में लग गई आप? देखिए, पीएचडी करना है और तैयारी कर रहे हैं टेस्ट का। वो भी ज़रूरी है क्योंकि जो कोर्स हम करना चाहते हैं, अब मौका मिला है। मुझे ये लगता है, और मैं आपके माध्यम से युवाओं को कहना चाहती हूँ कि हमें लाइफ में हमेशा एक चीज़ करना चाहिए, समय का सदुपयोग। जो टाइम यूटिलाइजेशन समझ गए ना, वो सबसे सक्सेसफुल, अपने आप में आप सक्सेसफुल रहिएगा। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद हैं। अम्बा प्रसाद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बड़कागांव की जनता के बीच ही खड़ी हैं गाड़ी के पास और किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही हैं, और ये बातचीत जनता की समस्या को लेकर हो रही है। मैडम, ये जो बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत है? जो बातचीत करने वाले बता रहे हैं कि चुनाव हारने और जीतने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, इस पर भी बातचीत हो रही है। देखिए, मेरे क्षेत्र में अगर आप ग्लास फैक्ट्री जाएंगे, पतरातू में हेहल साइड है, और बड़काकाना में कई सारे लोग हैं जो ग्लास फैक्ट्री में पहले भी काम कर, मतलब बहुत साल से काम किए हैं, लेकिन ग्लास फैक्ट्री बंद हो गया अचानक से। और सारे जितने भी लोग, जितने भी वर्कर काम करते थे, जितने भी, लगभग 2000 से ज़्यादा है। तो कई लोग मतलब पैसे के अभाव में और बीमारी से जूझ रहे थे। बहुत कष्ट से ये, मतलब कई लोग का निधन हो गया। और जैसा शिकायत मिला कि मतलब बेटी की शादी है, कुछ भी है, मतलब लोग पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि आप अपना पूरा समय काम किए हैं ग्लास फैक्ट्री में, अपना पूरा उम्र निकाल दिए, और उसके बाद जब आपका, मतलब आप एक एज क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद फिर आपको कोई सहारा नहीं है, आप कैसे घर चलाएंगे? घर तो पहले आपका उससे चल रहा था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, और हम इस पे लगातार 2-3 साल काम किए हैं। कोविड के बाद कई बार इस पे, मतलब हमारे पास जैसे ही लोग आए वैसे ही इन सब चीज़ों पे पड़े। आज खुशी है कि सबको पेंशन मिलना चालू हो गया है, तो बहुत सारे लोग का अभी भी बचा हुआ था। तो उस पे वही कमिश्नर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और देखिए, कोई अगर अधिकारी अगर काम कर रहे हैं और किसी काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि ऐसे अधिकारी थोड़ा संवेदनशीलता से समझते हैं चीज़ों को। तो उन्हीं से बात कर रहे थे, अब कोई रिकॉर्ड करके ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, कई जगह से खबरें आ रही है कि आपका जो शिलापट है उसे भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये तो मतलब है स्थिति। अब क्या क्या बताऊं, क्या कहानी बताएं, क्या क्या हो रहा है किसके किसके साथ, जो हम लोग को फ़ोन पे आ रहा है, ये बहुत ही दुखद है। देखिए, समय बताएगा, और लोग ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हैं। वो एक गलत फहमी पहला फैलाया गया था मेरे खिलाफ, कई सारी ऐसी बातों का रूमर उड़ाया गया था। क्या क्या रूमर उड़ाया गया, वो सब सुन सुन के हम चकित है कि ऐसा ऐसा मेरे बारे में बोला गया। और लोग भी, कुछ समय मिला नहीं लोगों को, वो मतलब पर्चे बंटवाए गए हमारे खिलाफ। क्या परिचय में थे? कई चीज़, मतलब ये ये भी फैलाया गया कि मतलब हम खुद बोलना नहीं चाहते, मतलब इस तरह का। देखिए, एक लड़की के लिए राजनीति करना बहुत मुश्किल चीज़ है। आप कभी कोई रूमर उड़ा देगा कि कुछ भी रूमर उड़ा देगा। तो एक महिला जब राजनीति में आती है ना, तो पूरा वल्नरेबल स्थिति होता है उसके लिए। आप अगर 4 बार कोई अ, मंत्री के साथ अगर फ़ोटो खिंचाए हुए दिख गए, तो लोग उनके साथ रूमर उड़ा देंगे। 4 बार किसी के साथ कोई अधिकारी के साथ आप मतलब कहीं पे आप लोगों को लेके जा रहे हैं मिलने के लिए,
तो मतलब हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि जनरली हम जो देखते हैं देश भर में जो लड़कियों को फेस करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि ये इस तरह का सोच से हम लोग ऊपर उठे। ठीक है, थोड़ा सा चुनाव का परिणाम जो भी आया है, लेकिन कहीं से भी हमको कमज़ोर नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा शक्ति मेरे अंदर है। ये बस सोच के ऊपर है कि ठीक है, लाइफ में हर चीज़ आपके हिसाब से होती नहीं है, और मेरे लाइफ में कभी नहीं हुई है, क्योंकि हम आईएएस बनना चाहते थे। हमने पढ़ाई दिन रात किया था और हम पूरे तरह से तैयार थे। हम प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लिए थे। हम एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन भी काफ़ी सिंसियर है। हम कोई काम करते बहुत मन से करते, रात दिन करते, और वो मेरा मतलब समझिए वही मेरा धर्म, वही मेरा कर्म, मेरा मतलब हम शांत से बिना काम के बैठने वाले इंसान नहीं हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो भी है मतलब हर समय तो बिजी ही रह रहे हैं। और तो क्या चुनाव के बाद फिर से पढ़ाई में लग गई आप? देखिए, पीएचडी करना है और तैयारी कर रहे हैं टेस्ट का। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कोर्स हम करना चाहते हैं, अब मौका मिला है। मुझे ये लगता है, मैं आपके माध्यम से युवाओं को कहना चाहती हूँ कि हमें लाइफ में हमेशा एक चीज़ करना चाहिए, समय का सदुपयोग। जो टाइम यूटिलाइजेशन समझ गए ना, वो सबसे सक्सेसफुल, अपने आप में आप सक्सेसफुल रहिएगा। और आप सक्सेस, आपका हार जीत नहीं डिसाइड करता है। सक्सेस आपका डिसाइड करता है कि आप दिन भर अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप सोने से पहले आप अपने आप में एक कंप्लीटनेस फील कर रहे हैं कि आज दिन भर हमने बहुत कुछ किया है, समय बर्बाद नहीं किया, दिन भर काफ़ी अचीव किया है, 1 घंटा हम आज एक्सरसाइज भी कर लिए हैं, 1 घंटा हम मतलब कुछ पढ़ भी लिए हैं, फिर हम 1 घंटा कुछ नया चीज़ सीखे हैं, और दिन भर हम काम किए हैं, इतने सारे लोगों का मदद किए। मतलब टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। किसी का भी समय बहुत कीमती होता है, और हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। मतलब हमको अपनी शक्ति का अंदाज़ा ही नहीं रहता है कि हम कितना काम कर सकते हैं या कितना कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब समय मिलता है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, और हम सदुपयोग कर रहे हैं। ये चुनाव का परिणाम आए, लंबा वक्त बीत गया, 1 महीना हो गया सरकार बने हुए। आप क्या ये कर पाई, निकल पाया फाइंडिंग कि किस वजह से चुनाव में हार मिली? देखिए, ये सिर्फ समीक्षा बैठक से फाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि लोग अपना राय देते हैं, लेकिन आप घूम घूम के जब लोगों के बीच में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक बार में आप सोचेगा कि आपको पता चल गया कि क्यों चुनाव हारे हैं, क्योंकि एक चीज़ जो हमको पता चला है, वो हम ऐसे तो मीडिया में बता नहीं सकते, क्योंकि ये एक बड़ा गैंग है, एक ग्रुप है जो एक विशेष लोगों के ऊपर काम करते हैं। और वो लोग मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं कि ऐसे लोग को आगे आने नहीं दें। अच्छा, तो आप कर रही हैं कि आपके विधानसभा सीट में ये ग्रुप एक्टिव था? बिल्कुल एक्टिव था। और मेरा चुनाव के 3 दिन तक भी, पहले तक भी माहौल बहुत अच्छा था। 1 साल से बहुत कोशिश किया जा रहा था मेरे खिलाफ माहौल पैदा करने का, कुछ कुछ इंसिडेंट घटना करवा के, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, कुछ हिंदू समुदाय के लोग को, दोनों को मिला के एक घटना करवा दिया जाता था, ताकि हिंदू मुस्लिम कुछ हो सके, और ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि हम भी बीच में जाना मतलब मेरे लिए भी वो माहौल नहीं छोड़ा जाता था कि हम जाके वहाँ पे बैठक करा सके। और कोशिश भी किया फ़ोन करके कि आप लोग दोनों बैठिए हमारे, तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। चुनाव में तो योगी जी भी आ गए। देखिए, वो आए तो हमको लगता है कि मतलब कुछ समय के लिए लोग, जैसे होता है ना कि अब किसके दिमाग पे क्या असर हुआ ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अब तो कई चीज़ें हुई है वैसा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों के दिल में अम्बा प्रसाद है। ये आप रिजल्ट से नहीं तय कर सकते कि अम्बा प्रसाद को, ठीक है वोट नहीं मिला, लेकिन कहीं पे भी अम्बा प्रसाद को अगर लोग जानते हैं तो अपनी बेटी के रूप में जानते हैं। और हर कोई इंतज़ार करता है, जब भी समस्या किसी का भी होता है तो उसके दिमाग में अम्बा प्रसाद तुरंत आ जाती है कि अम्बा अभी भी प्रसाद। आ रहा है, अभी अभी आप समय दे पा रही हैं? बिल्कुल, समय तो अपने क्षेत्र को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। पहले कभी भी आप देखिए, जगह जगह पे हर जगह बुलाया जाता था, लेकिन जब मेरे क्षेत्र में कुछ रहता था तो हम बाकी जगह का कार्यक्रम भी नहीं अटेंड करते थे।
और अभी क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बड़ा दायरा हो गया है, तो अब और अच्छे से मैनेजमेंट हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी है आपको, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, बंगाल भी आप गई थी, प्रभारी बनाया गया है, तो वहाँ क्या देख पाई, क्या समझ पाई, लग रहा है कि कुछ हो पाएगा बेहतर? देखिए, ये नया अनुभव है और वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स सीखने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे आप मतलब आपको बहुत लर्निंग का स्कोप है, जो हमको फील हुआ कि वहाँ का पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है। कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, 50 साल से कांग्रेस नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे आने मतलब कई सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है वहाँ का अलग ही है। और लैंग्वेज इशू है थोड़ा, क्योंकि लोग अधिकतर बंगाली में बोलते हैं, तो कुछ कुछ समझते हैं। अब तो हम भी, हमको लगता है कि 2-4 लाइन अब हम भी बोल देंगे। 2-3 विज़िट के बाद काफ़ी कुछ सीखने लगे हैं और बहुत मतलब हम इसको एक लर्निंग के तरह से देख रहे हैं और सबको सुनते हैं, सब कुछ समझने का कोशिश करते हैं। अभी समय लगेगा क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें हैं जो संगठन के रूप में बदलाव करने का ज़रूरत है। कई सारे डिसीज़न हैं जो केंद्र में डिसाइड करने का ज़रूरत है, डिसीज़न लेने का ज़रूरत है। और जो वहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं, जो 2-4 ज़िले में घूम के पता चला, उसको हमने नोट डाउन किया है। और जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हमारे केंद्रीय लीडरशिप है, उन तक उनकी बात पहुँचाएंगे कि हमारे जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनका भावना क्या है, वो क्या बदलाव चाहते हैं, और उसको सेंट्रल लेवल पे हम लोग को ज़रूरी है कि उसको हम लोग बदलें, ताकि हमारे जो संगठन है जो वेस्ट बंगाल के, वो और भी मजबूती से काम कर सके और कुछ पॉजिटिव उनको लगे। वहाँ के कार्यकर्ता है कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं। वहाँ के संगठन में सबका यही राय है कि हम किसी के साथ मर्ज होके नहीं लड़ेंगे। फिर वहाँ के मतलब कई सारी चीज़ें हैं, वो हमने रिपोर्ट बना दिया है और उसको हम पेश करेंगे दिल्ली में। तो बड़कागांव की जनता से क्या कहेंगे, खास करके उन्हें जिन्होंने आपको वोट किया? वोट तो अच्छा खासा आया, भले ही चुनाव नहीं जीत पाई, वो उनके साथ आप हमेशा हैं। बिल्कुल, बड़कागांव की जनता से हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल निराश मत होइए। जो मुझे वोट दिए हैं या जो वोट नहीं भी दिए हैं, जो वोट नहीं दिए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम अम्बा प्रसाद को वोट क्यों नहीं दिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग और मजबूती से आएंगे और अभी जितना भी वक्त मिला है काम करने का, हमको लगता है कि जो हम जीत के स्थापित नहीं कर सके, वो हम हार के स्थापित कर देंगे। कि हम चुनाव हार के एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि हम हार के भी आप लोग के साथ और मजबूती से, डबल मजबूती से उस कैसे खड़ा हो सकते हैं और क्षेत्र में मतलब पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए हम संकल्पित अभी भी हैं और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई सारे चीज़ों को अभी हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसको हम अब बड़कागांव में उतार सकें। और बहुत बड़ा विजन है मेरा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लगे हुए हैं। हम लोग पंजाब मॉडल वहाँ पे 3 दिन का हम लोग है सो एक मॉडल स्टडी करने जा रहे हैं, उसको बड़कागांव पे कैसे उतारे। तो लगातार दिमाग में कई चीज़ें आती रहती है। और पहला कार्यकाल था, बहुत कठिन कार्यकाल था, लोग नहीं समझ पाए। कोविड था, हम लोग कहीं भी पीछे नहीं थे, जो कोरोना में दिखे नहीं, जो विपत्ति में कभी लोगों के साथ खड़ा होने का काम नहीं किए, वो कैसे जीत गए, ये सब लोग सवाल हमसे करते हैं। लेकिन क्योंकि जनादेश का सम्मान है और जो होता है हम तो यही मानते हैं कि अच्छे के लिए होता है। इसके पीछे भी ज़रूर कुछ कारण है, इसलिए ये सारा चीज़ हुआ है। और जो भी कारण है उसको पॉजिटिव में हम लोग चेंज करेंगे और सब ठीक करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in